नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे दिव्य वृक्ष की कथा में उतरने वाले हैं जिसके हर पत्ते में तपस्या की गंध है, जिसके हर फूल में अग्नि का तेज है और जिसका नाम लेते ही मन में श्रद्धा जाग उठती है। यह है पलाश, धरा का वह अनमोल रत्न जिसे देवताओं ने अपने अनुष्ठान का साथी बनाया, जिसके नीचे बैठकर साधकों ने सिद्धि प्राप्त की और जिसे आज भी लोग प्रकृति के अग्नि रूप के नाम से जानते हैं। बहुत प्राचीन समय था। देवता अपनी शक्ति और बुद्धि बढ़ाने के लिए वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। वन ऐसा शांत कि पत्तों की सरसराहट भी ध्यान भंग न करे। गहरा सन्नाटा, हल्की हवा और देवगण ध्यान में लीन। लेकिन एक कठिनाई आ गई। अनुष्ठानों में अग्नि की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन वन में अग्नि प्रकट करना कई बार जोखिम भरा होता। कभी हवा तेज हो जाती, कभी वन में सूखी पत्तियां फैल जाती और अग्नि अनियंत्रित होने का भय पैदा करती। देवगण चिंतित थे। वे सोचते, किसी तरह ऐसा उपाय मिल जाए कि अग्नि की पवित्रता भी बनी रहे और वन का संतुलन भी न बिगड़े। यह सोचकर अग्निदेव स्वयं देवों के सामने प्रकट हुए। उनकी चमक देवों के मन को प्रसन्न कर रही थी। अग्निदेव बोले, हे देवगण, आप सबकी तपस्या मुझे अत्यंत प्रसन्न कर रही है। मैं चाहता हूं कि आपकी साधना में मैं स्वयं उपस्थित रहूं, किंतु अपने वास्तविक रूप में आ जाऊं तो पूरा वन भस्म हो जाएगा। इसलिए मुझे एक ऐसा रूप चाहिए जिसमें मैं अग्नि भी रहूं और सौम्य भी रहूं। तभी सृष्टि नायक ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने अग्निदेव की विनम्रता देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। ब्रह्मा ने वर देते हुए कहा, अग्नि, अब तू धरती पर एक वृक्ष के रूप में उतरेगा। तेरा तेज कम नहीं होगा, पर किसी को हानि नहीं होगी। तेरे पुष्प अग्नि के समान चमकेंगे और तेरी शाखाओं में तपस्या का तेज होगा। और पल भर में अग्निदेव एक वृक्ष बन गए। वह वृक्ष था पलाश। उसकी शाखाएं सुंदर, उसके पत्ते त्रिपथी स्वरूप और उसके पुष्प ऐसे जैसे अग्नि की ज्वाला धीरे से आकाश छूने की कोशिश कर रही हो। देवगण उस वृक्ष को प्रणाम करने लगे और उस दिन से पलाश को अग्निदेव का धरती रूप माना जाता है। दोस्तों, वन देवता ने पलाश को अपना प्रिय वृक्ष कहा था, क्योंकि इस वृक्ष में अग्नि का तेज भी है और प्रकृति की शांति भी। जब वन देवता ने अपनी शक्ति पृथ्वी पर वितरित की तो पलाश को वह वर मिला कि यह वृक्ष जहां खड़ा होगा वहां भूमि पवित्र मानी जाएगी, साधना सफल होगी और मन स्थिर रहेगा। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक परंपरा में अग्नि तत्व को सबसे प्रबल माना गया है और पलाश का पुष्प अग्नि का जीता जागता स्वरूप है। इसके रंग में एक अद्भुत चमक है, जैसे किसी साधक के मन में जागने वाली ऊर्जा जो भीतर घूमती है और मनुष्य को निर्भय बनाती है। पुरानी मान्यता है, यदि कोई साधक रात के शांत समय में पलाश के पुष्प को सामने रखकर दीर्घ श्वास के साथ ध्यान करे तो भीतर की अग्नि शक्ति उठने लगती है। और जब यह शक्ति उठती है तो मन से डर हटता है, चिंता कम होती है और आत्मबल 100 गुना बढ़ जाता है। यह प्रयोग केवल ऊर्जा को जगाने के लिए किया जाता है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। पलाश का फूल सिखाता है कि अग्नि का सही उपयोग साधना है और गलत उपयोग विनाश। दोस्तों, तांत्रिक ग्रंथों में पलाश की जड़ को रक्षण जड़ कहा गया है, क्योंकि इसमें अग्नि का स्थिर रूप बसा होता है। एक पुरानी कथा है, एक साधक को रात में बार बार बाधा आती थी। कभी अजीब आवाज, कभी अनजानी परछाई, कभी मन में भय। उसके गुरु ने उसे पलाश की जड़ दी। कहा, इसे धागे में गांठकर गले में धारण कर, तेरे चारों ओर अग्नि का घेरा बनेगा। साधक ने वैसा ही किया और उसी रात उसे गहरी नींद आई। मन में भय नहीं रहा। वह उस रात पहली बार चैन से सोया। कहा जाता है, पलाश की जड़
मनुष्य के चारों ओर ऊर्जा का कवच बनाती है और नकारात्मकता पास नहीं आने देती। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बच्चों के पास भी रखा जाता है ताकि उन पर कोई भारी ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। दोस्तों, पलाश की पत्तियां 3 भागों वाली होती हैं। इस त्रिपथी स्वरूप को तांत्रिक परंपरा में संतुलन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कई साधक अपने महत्वपूर्ण मंत्र पलाश की पत्तियों पर लिखते थे। माना जाता है जब कोई मंत्र पलाश की पत्ती पर लिखा जाता है तो वह मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि पत्ती अग्नि तत्व को धारण करती है और मंत्र को स्थिर शक्ति देती है। एक कथा है, एक साधिका थी। वह किसी विशेष मंत्र की साधना कर रही थी, लेकिन ध्यान बार बार टूट जाता, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा था। तभी उसके गुरु ने उसे सुझाव दिया कि मंत्र को पलाश की पत्ती पर लिखकर चंदन के पास रख दे। साधिका ने जैसे कहा गया वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसका ध्यान स्थिर होने लगा और मंत्र सिद्ध हो गया। यह कहानी बताती है कि पलाश की पत्ती साधना की गहराई बढ़ाती है। दोस्तों, जब घर में लगातार झगड़ा, तनाव, बीमारी या अजीब अशांति फैल जाए तो पुराने लोग पलाश के सूखे फूल जलाते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव है। जब पलाश के फूल अग्नि में पड़ते हैं तो उनमें से एक सुगंध निकलती है, जिससे वातावरण हल्का होता है, मन शांत होता है और एक पवित्रता पूरे घर में फैल जाती है। कई परिवार आज भी यह प्रयोग करते हैं। कहते हैं, पलाश का धुआं घर की ऊर्जाओं का शोधन करता है और पूरे स्थान को शांत बना देता है। एक कहानी है, एक परिवार था। घर में हमेशा कलह रहती थी, बिना किसी कारण के तनाव, बिना किसी बात के लड़ाई। बच्चे परेशान, बड़े दुखी। एक वृद्ध साधक ने उन्हें बताया, 3 दिन तक सुबह के समय पलाश के सूखे फूल जलाकर सुगंध फैलाओ। 3 दिन बाद घर का माहौल बदल गया। आवाजों में मधुरता, व्यवहार में कोमलता और वातावरण में हल्कापन आ गया। दोस्तों, कुछ साधक पलाश की लकड़ी से बना दीपक उपयोग करते हैं, क्योंकि यह दीपक तनाव को शांत करता है और साधक के मन को गहराई में ले जाता है। जब घी का दीपक पलाश की लकड़ी में जलता है तो लौ स्थिर रहती है, हिलती कम है, फड़कती नहीं है। लौ की यह स्थिरता साधना में बहुत सहायक मानी जाती है। यह दीपक मन को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह दीपक ध्यान को गहराई देता है और साधना का वातावरण पवित्र बनाता है। एक बार एक साधक ने कहा कि जब वह साधारण दीपक में ध्यान करता था तो मन भटकता था, सोचें भागती थीं। पर जब पलाश की लकड़ी का दीपक जला तो मन जैसे शांत झील बन गया, जहां एक भी लहर नहीं। इसके पीछे कारण यही है कि पलाश अग्नि तत्व का शुद्ध स्वरूप है और अग्नि के साथ उसकी संगति साधना को शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों, कुछ तांत्रिक परंपराओं में पलाश की लकड़ी या फूल को जलाकर जो राख बनती है उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह राख ऊर्जा को स्थिर करती है, मन को शांत रखती है और साधक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाती है। पुराने समय में यात्रा पर निकलने वाले साधक थोड़ी सी पलाश की राख साथ रखते थे ताकि अनजाने स्थान में भी ऊर्जा सुरक्षित रहे। एक कथा है, एक साधक घने जंगल से गुजर रहा था। रात घिराई, जंगल अंधेरा, अजीब आवाजें और मन में भय। उसे याद आया कि उसके पास पलाश की राख है। उसने थोड़ी सी राख अपने माथे पर लगाई और महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके चारों ओर एक हल्का तेज फैलाया हो। उस रात उसे कोई बाधा नहीं हुई, वह सुरक्षित रहा और यह अनुभव उसके जीवन की गहरी सीख बना। दोस्तों, तांत्रिक साधक पलाश की सीधी डाली को लेकर एक छोटा सा गोल वलय बनाते हैं, जिसे रक्षण वलय कहा जाता है। यह वलय घर में किसी भी पवित्र स्थान पर रखा जाए तो वातावरण शांत रहता है, ऊर्जा स्थिर रहती है और नकारात्मकता अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। एक वृद्ध साधिका का कहना था
कि पलाश के रक्षण वलय के अंदर बैठकर साधना की जाए तो साधना जल्दी सिद्ध होती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में पलाश को अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि यह वृक्ष अग्निदेव का प्रतीक है। इसकी पत्तियों से देवताओं की पूजा का प्राचीन विधान है। इसे यज्ञ वृक्ष कहा गया है। पुराण कहते हैं यज्ञ पलाशम पात्री भवति, अर्थात यज्ञ में पत्तों का उपयोग पलाश का ही होता है। इसकी 3 पत्तियों वाली संरचना त्रिदेव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसीलिए इसे त्रिपर्णी पत्ता कहा गया। इस पत्ते में बैठकर भोजन करने को धन, आयु और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। यह वृक्ष धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह 5 दिव्य शक्तियों से जुड़ा है। 1. अग्निदेव, इसके फूल अग्नि का रूप हैं। 2. देवी दुर्गा, लाल रंग देवी की ऊर्जा का सूचक है। 3. भगवान शिव, तंत्र साधनाओं में पलाश अनिवार्य है। 4. विष्णु भगवान, इसके पत्तों पर प्रसाद अर्पण करने से विष्णु कृपा मिलती है। 5. देवताओं की 33 कोटि ऊर्जा। पुराण कहते हैं कि पलाश वृक्ष में देवताओं के तेज का वास है। दोस्तों, हवन में पलाश की लकड़ी या फूल डालना नकारात्मक ऊर्जा का नाश, घर में सौभाग्य, ग्रह बाधा शांत, तंत्रिक दोष समाप्त। क्यों प्रभावी है? क्योंकि पलाश में अग्नि को पवित्र करने की शक्ति होती है। दोस्तों, देवी पूजा में पलाश का फूल चढ़ाना, विशेषकर महाकाली, महालक्ष्मी, छिन्नमस्ता, इन देवियों को पलाश अत्यंत प्रिय है। यह लाल रंग देवी की ऊर्जा, इच्छा और क्रिया शक्ति को जागृत करता है। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को पलाश फूल अर्पण, इससे कर्ज धीरे धीरे समाप्त, काम में सफलता, बाधाएं दूर, ग्रह शांति, मंगल और शनि दोनों शांत होते हैं। दोस्तों, पलाश की 3 पत्तियों को त्रिदेव का मुकुट कहा गया है। पलाश के पत्तों के बिना पितृकार्य अधूरा माना गया है क्योंकि इससे पितरों का आह्वान शीघ्र होता है। ऐसा कहा गया है कि जहां पलाश की पत्तियां रखी हों वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। विशेषकर उत्तर दिशा, ईशान कोण, रसोई घर में रखना बेहद शुभ है। धन प्राप्ति का सिद्ध प्रयोग, पलाश के फूल का कुबेर प्रयोग। दोस्तों, यह सबसे प्रभावी प्रयोगों में से एक है। शुक्रवार को पलाश के 5 फूल पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह रखें। यह प्रयोग बंद पर्स खुलवाता है, रुका हुआ पैसा वापस आता है, व्यापार तेजी से बढ़ता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, किन लोगों को पलाश का प्रयोग करना चाहिए? जिनकी कुंडली में मंगल शनि कमजोर है, नौकरी में अड़चने हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तंत्र बाधा का शक है, नजर जल्दी लग जाती है, धन रुक जाता है, मन डरता है, पितृदोष है, ऐसे लोग पलाश का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।